हेलो एंड वेलकम बैक। ये है नेक्स्ट सीरीज ऑफ कस्टम फॉर्मेटिंग। इससे आगे का कंटिन्यू हम करते हैं। तो इससे पहले हम ऑलरेडी कलर ऐड करना, उसकी कंडीशंस ऐड करना, डेट, फंक्शंस, टाइम, ये सारी चीजें कुछ ऑलमोस्ट कर चुके थे। आप आगे चलते हैं आगे। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मेरे पास कुछ अमाउंट्स थे और उन अमाउंट्स को मुझे फॉर्मेट कन्वर्ट करना है के फॉर्मेट में। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास सेल्स हैं एंड सेल्स इन डिफरेंट values. So I'm taking random values here. Let's say 11129999 यानी 1000 से 10,000 के बीच के कुछ 111 से 9 से रैंडम वैल्यूज मैंने यहाँ पर ऐड। ओके, परफेक्ट। ये हम कर चुके थे। लेट्स मेक सम एक्यूरेट फिगर्स। तो ओके, इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो अमाउंट है दैट शुड डिस्प्ले इन के फॉर्मेट। के फॉर्मेट का मतलब है कि अगर 5000 लिखा है तो इट मीन्स उसको 5K में लिखें, जो कि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो उसका काफी यूज होने वाला है। अभी क्या है कि अगर मैं मैनुअली लिखता हूँ लेट्स से 6K, 7K, 2.5K, 2.5K, 9K, तो अगर मैं इसका सम करता हूँ तो इट वॉन्ट गिव मी सम। द रीजन इज बिकॉज आप टेक्स्ट का सम नहीं कर सकते। अभी एक्सेल के लिए टेक्स्ट था, लेकिन अगर आप देखते हैं पावर गई या बाकी टूल्स में आपके पास जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट यूनिट्स हैं। मिलियन की एक यूनिट है एम रिप्रेजेंट करते हैं, के 1000 के लिए के रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेल में बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम इसको कॉमा फॉर्मेट देखें, ये कॉमा फॉर्मेट मैंने क्लिक किया तो 5000 में आप देख रहे हैं कॉमा एक्सेल ने कहाँ यूज किया है। करेक्ट, फोर्थ में लेटर से स्टार्ट, 4 डिजिट से स्टार्ट होता है कॉमा हमारा, तो यहाँ 5 के पास है। उसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि 5 के आगे जो वैल्यू वो नजर ना आए, सिर्फ उसके बाद में के नजर आए। तो मेरा कोड है कुछ ये, कंट्रोल 1, ये शॉर्टकट की है उस विंडो को ओपन करने के लिए कस्टम फॉर्मेटिंग। जिनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल न्यू है, जिनको लगता है कि ये एकदम समझ से बाहर जा रहा है, तो आप पहले वाला वीडियो यानी जो आपको स्क्रीन पे दे रखा है, इस वीडियो से आप शुरू करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर कस्टम हम चलते हैं और यहाँ पर कोड लिखने वाले हैं 0, के डबल कोट्स में मैंने लिखा है। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए ये आपका काम कर रहा है, ये मैंने कोड लिखा है। तो 0, मीन्स जो कॉमा से पहले की जो भी नंबर्स हैं, 0 इज टू डिस्प्ले नंबर्स। जो नंबर है 0 से पहले वो देखेंगे कॉमा से पहले, बाद में आपको उस जगह पर के नजर आएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये हमारा काम कर रहा है और अगर हम इसको सम करके देखते हैं तो डेफिनेटली सम भी दे रहा है 70K। ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7400, तो ये 7K कर रहा है। तो ये कर तो रहा है लेकिन राउंड ऑफ कर रहा है। तो अगर आपको राउंड ऑफ करने की बजाय एग्जैक्ट में चाहिए डेसिमल प्लेसेस के साथ, तो आपको 0.0 लिखना पड़ेगा कोड में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 0.0 कर देता हूँ, या डेसिमल के कितने प्लेसेस चाहिए, 2 प्लेसेस चाहिए तो 2 जीरो लगाएंगे डेसिमल के बाद आप, 3 चाहिए तो 3, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2 जीरो लगाए तो आप लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आपको कैलकुलेशन दे रहा है। सेम इसी तरीके से अगर आप मिलियन के लिए करना चाह रहे हैं तो 0.0 ठीक है, डेसिमल प्लेसेस के लिए चाहिए। कॉमा कॉमा, तो 2 टाइम्स कॉमा, बिकॉज अगर आप मिलियन लिखते हैं 10 लाख 20 लाख, उसमें आप देखेंगे कॉमा आपका 2 बार आता है। तो इसलिए हमने फॉर्मूले में 2 बार कॉमा यूज किया। तो परफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, और नेक्स्ट है हमारा इसका सबसे आखिरी पड़ाव कि हमें अगर मल्टीपल कंडीशंस मैनेज करनी है तो किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, के लिए मैंने ये डेटा दिया हुआ है और इस डेटा में अगर आप देखें तो मेरे पास जनवरी फरवरी की डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, सेल्स हैं, और मुझे इन सेल्स में एक ग्रोथ पहले निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल ग्रोथ के लिए मैंने निकाला लेटेस्ट मंथ माइनस प्रीवियस मंथ। ये एक बेसिक सी कैलकुलेशन है, जो लेटेस्ट मंथ है उससे हम लेटेस्ट 10 से वापस प्रीवियस में हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस है बिकॉज पहले जनवरी में ऑर्डर 93 थे लेकिन फरवरी में 12 हुए, तो इतनी कम है। तो आप यहाँ पर देखें तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के हमारे पास में सेल्स ग्रोथ निकल के आ रहे हैं। कहीं कहीं पर मैं न्यूट्रल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 0 यहाँ पर कर दिया है मैंने। तो अब यहाँ पर सिंपल सवाल ये है कि अगर मेरे को पॉजिटिव नंबर्स को डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट आइकन्स के साथ प्रेजेंट करना है, नेगेटिव्स को डिफरेंट में, तो एक ऑप्शन हो सकता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेट में अगेन मैं कहूंगा कि वहां पर आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पर कस्टम से ही ये किया जाना है। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स यूज करने वाला हूँ। दूसरा हम ये भी समझेंगे, एक्सेल के अंदर आप सिर्फ रेड ब्लू ग्रीन कलर ही नहीं यूज कर सकते, एक्सेल के अदर 56 कलर्स भी हैं जो आपको ढूंढना है यहाँ से। यहाँ पर हम गए गूगल पे, लिखा एक्सेल कलर कोड, यहाँ पर आपके सामने सेकंड वेबसाइट फर्स्ट जो भी आ रही है 56 सब पे आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर्स के कोड आपको मिल जाएंगे।
यहाँ पर जाने के बाद हमें दिखता है कि हर कलर का एक लिए होते हैं। ये RGB जो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में यूज किए जाते हैं, ये कलर्स हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट में यूज किए जाएंगे एक्सेल में। तो आप देख सकते हैं कि हर कलर के लिए उन्होंने एक नंबर है। तो फॉर एग्जांपल ये मुझे कलर यूज करना है तो कलर 22 लिखना होगा मुझे। अगर ये कलर चाहिए तो मुझे कलर 26 चाहिए। लेट्स से मैं डार्क ग्रीन यूज करूंगा फॉर पॉजिटिव नंबर्स विच इज योर कलर 10, ठीक है। और नेगेटिव के लिए आई एम गोइंग टू यूज कलर 9। तो याद रखेंगे कलर 9 इज फॉर डार्क रेड एंड कलर 10 इज फॉर डार्क ग्रीन। चलिए, तो हम यूज करने वाले हैं। उससे पहले कुछ अच्छे से इमोजीज या आइकन हम ले सकते हैं। तो इंसर्ट टैब में मैं जा रहा हूँ। इंसर्ट टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंबल नाम से टैब होता है इंसर्ट में, जस्ट क्लिक ऑन दैट। अब आपको सिंबल्स इमीडिएट मेरी विंडो में नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपको ना आए। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से एरियल फॉन्ट लेना है, एरियल, एरियल ब्लैक कोई भी। और अगर आप यहाँ से जल्दी क्विकली आना चाह रहे हैं तो मिसलेनियस सिंबल या ज्योमेट्रिकल शेप आप लेंगे, कोई भी यहाँ से ले लेंगे तो इमीडिएट आपको मिल जाएगा ये। अदरवाइज आपका स्टार्टिंग यहाँ से होता है और उसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर कुछ अच्छे आइकन्स मिल जाएंगे जो जनरली हम यूज करते हैं कॉर्पोरेट में। सो फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली आई एम गोइंग टू यूज दीज सिंबल्स, सेट ऑफ सिंबल्स, पहले ये लिया। नेगेटिवली आई एम गोइंग टू यूज दिस। एंड फॉर जीरोस, जहां पर जीरो है, न्यूट्रल है, आई एम गोइंग टू यूज स्माइली आइकन। ये हमने तीन इमोजीज या आइकन्स आप कहेंगे यूज किए हैं, लिखे हैं। नाउ ये सिंबल्स मुझे यूज करने हैं अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप एक ही रूल में कंटिन्यूअसली एक ही रूल के अंदर आप चलते हैं, यू वांट के जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका एक सर्टेन फॉर्मेट्स आए, नेगेटिव के लिए यू हैव अ डिफरेंट फॉर्मेटिंग। तो एक्सेल का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और उसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं और वो इंस्ट्रक्शंस हैं ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट। तो दैट मीन्स अगर आपके पास में एक ही कॉलम में या एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं जहां पर आपको डिफरेंट नंबर्स को डील करना है एट ए टाइम, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, सो यू वांट डिफरेंट फॉर्मेटिंग फॉर ईच सेक्शंस। उसके लिए यू हैव टू राइट योर कोड इन दिस ऑर्डर। तो इसके लिए सबसे पहली बात आई पॉजिटिवली। तो जो भी आप लिखेंगे सेमीकोलन से पहले, यानी फर्स्ट टाइम बिगनिंग लिखेंगे, वो सीधा सीधा पॉजिटिव पे जाने वाले हैं। यू डोंट हैव टू पुट कंडीशन ग्रेटर देन जीरो और बाकी। तो मैंने सबसे पहले ये सिंबल मुझे चाहिए, जो कि मैं पॉजिटिव के लिए यूज करना चाह रहा हूँ। इसमें मैं कलर यूज करने वाला हूँ 10 विच इज योर डार्क ग्रीन। ओके। ऑल्सो मुझे अपने नंबर्स भी देखने हैं। तो नंबर देखना है उसके लिए आपको पता है जीरो लिखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आइकन पहले आए नंबर बाद में आए तो आप जीरो यहाँ लगाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं पहले मेरा नंबर आए उसके बाद ही आइकन आए तो आप जीरो पहले लगा लेंगे, जैसा रूल प्रीफिक्सेस का बताया था। सेमी कॉलन दैट मीन्स यहाँ पर मेरा टॉपिक खत्म होता है, पॉजिटिव का बॉक्स खत्म होता है, सॉरी। अब इसमें हम नेगेटिव के लिए लिखने वाले हैं। नेगेटिव के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि वो कलर रेड में आए, डार्क में यूज कलर 9। अच्छा, मेरे स्पेसेस नहीं है कलर में, आप ध्यान दें तो कलर में कोई स्पेसेस नहीं है। उसके बाद मैंने जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं मैं उसको ब्रैकेट में दिखाना चाहता हूँ, अकाउंट्स के फॉर्मेट में, यानी ब्रैकेट में। आप चाहें तो -0 भी लिख सकते हैं जो माइनस के साथ आएगा, पर लेकिन जनरली ठीक है, आप एक ब्रैकेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। दैट इज फॉर्मेट ओनली, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट इज योर जीरो बॉक्स। तीसरा बॉक्स है जीरो के लिए। और जीरो के लिए लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज येलो कलर और ब्लू कलर। ओके। एंड बस कुछ नहीं दिखना है, मैं सिर्फ एक स्माइल का आइकन दिखाना चाहता हूँ इन प्लेस ऑफ जीरो, जहां भी जीरो है जो भी कर, जैसे यहाँ पर आप जीरो देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब आप गौर से पढ़िए इस कोड को कि ये पहला जो बॉक्स सेमीकोलन जब तक नहीं आ रहा है ये सीधा सीधा पॉजिटिव पर अप्लाई होगा, ऐसा रूल के अकॉर्डिंग है। तो यानी जितने पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सबको डार्क ग्रीन कलर के साथ इस आइकन के साथ प्रेजेंट होना है। सेकंड जो बॉक्स है, फिर उसके बाद सेमीकोलन के बाद जो सेकंड जो बात कही गई है वो सीधा सीधा यहाँ तक, दूसरे सेमीकोलन तक, यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव के लिए जाने वाला है। तो दैट मीन्स कलर रेड में, डार्क रेड में इस सिंबल के साथ ब्रैकेट में आएगी नेगेटिव वैल्यू आपकी। उसके बाद तीसरा बॉक्स इज फॉर जीरो। जीरो में कुछ नहीं है, ब्लू कलर में एक इमोजी आएगा, जहां भी जीरो है उस जगह पे टेक्स्ट मेरे पास है नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो उस पर भी लिख सकते हैं सेमीकोलन लगा के, लेट्स से नॉट अलाउड। तो इसका मतलब अगर आपने टेक्स्ट देना चाहा तो वो नॉट अलाउड लिख देगा उस जगह पे, दैट्स इट। तो ये मेरे पास कोड रेडी हो गया है। इस कोड को मैं ऐसे कॉपी करेंगे। अच्छा, कॉपी करने का भी इसका अलग तरीका है, कंट्रोल C से ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये इमीडिएट पेस्ट करना रहता है। तो आपको करना होगा डबल क्लिक करके, या तो आप ऐसे पूरे टेक्स्ट को मैन्युअली सेलेक्ट करेंगे तब कंट्रोल C करेंगे, या गो टू एड्रेस बार, एड्रेस बार से आप इसको ले सकते हैं। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इस कोड को एंड लेट्स कंपाइल दिस, कंट्रोल A। और यहाँ पर चल के हम कस्टम में क्लिक करते हैं और ये कोड पेस्ट कर देते हैं। Done। अब आप देख सकते हैं जैसा आपने फॉर्मेटिंग मांगा था वैसे ही कुछ फॉर्मेटिंग आई है। तो दैट मीन्स कस्टम से वो कंडीशनल वाला भी काम कर सकते हैं, याद रहे इसी तरीके से। अगर आप मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ये कोड लिखता हूँ
0 कॉमा 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 सेमीकोलन सेमीकोलन, दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर गोइंग टू डिस्प्ले, बाकी नेगेटिव्स हाइड हो जाएंगे। तो अगर मैं इस कोड को इम्प्लीमेंट, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं यहाँ पर इस कोड को हटा के सिर्फ ये लिखता हूँ, क्योंकि पहला बॉक्स पॉजिटिव का है जो आप दिखाना चाहते हैं, दूसरा नेगेटिव का है इसमें आप कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं, मतलब अगर आप जीरो भी नहीं लिख रहे हैं इट मीन्स नंबर भी नहीं दिखेगा। तीसरा बॉक्स आपका जीरो का है, तो दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर गोइंग टू डिस्प्ले, बाकी जो नेगेटिव फिगर्स हैं जीरो, दैट्स गोइंग टू हाइड। तो ये इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी तैयार होती हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया। के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। थैंक यू।